ट्रांसपेरेंट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने चैलेंज दिया है। हमारा ये पैसा है करोड़ों में सरकार के पास, काम कर शूबदार मतलब हाविल तो बाविल लायक काम कर वना दमाश, इसको जुगाड़ बोलते हैं। उसी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उसी हाउस में। अगर उन्होंने नहीं मांगी तो क्या आप कोई और कदम? इसके बाद हम डिफेमेशन केस करेंगे उनके खिलाफ। काम हर एक जगह हुआ। आप बोलिए तो मैं आपको लिस्ट दूंगा, अभी आप चॉइस करो आप कहाँ पे। चैलेंज आप मैं चैलेंज करता हूँ। 15 किलोमीटर दूर है, उसको मनिका कुडारा बोलते। आप ख्वाब में नहीं सोच सकते हो कि वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा। ये लोग तरसते थे पानी के लिए, आप देख सकते हो। अगर हमारे एमएलए साहिब के पास हाल ही में जो हमने सुना 4 करोड़ रुपया उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है। जो कुछ कहा गया है ठेकेदारों के खिलाफ, आप उसको सिरे से खारिज कर देते हैं, ये गलत बात है। अपने पैसे लगा के काम करते हैं और वापस हमें इस साल हमें तो पेमेंट ही नहीं वागुजार हुई और उसके बाद में हमें बेइज्जती होती है। तो कुछ एमएलए साहिबान जो है उन्होंने असेंबली में रेज किया क्वेश्चंस कि ये जुगाड़ है। आदू ने बोला इन्होंने चोरी की और पब्लिक के दरमियान ब्रिज की हैसियत रखते हैं। तो इतनी नाराजगी क्यों है? इंजीनियर साहिबानों के खिलाफ, ठेकेदार साहिबानों के खिलाफ। हम सरकार के सबसे बड़े फाइनेंसर है, हम सरकार के सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट है। ये ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो मेरे हिसाब से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसी तक महदूद हूँ, मैं इसी की बात करूँगा। ये उनको डिफेम करना चाहता है और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको भी डिफेम करना चाहते हैं। ये देखें फिल्ट्रेशन प्लांट, ये आपको मेरे कैमरामैन मोहसिन दिखा सकते हैं। साहब का हम शुक्रिया गुजार करते हैं कि इसी ने हिम्मत करके 1 साल हो गया पानी चालू किया जी, बहुत इसकी मेहरबानी है। ये ठेकेदार अगर किसी जगह में जाएंगे कामयाब हो जाएंगे। पहले पानी कुछ नहीं था, आज मिलता है। हाँ, पहले कुछ भी नहीं था, आज मिलता है, शुक्र पानी चलता है। नाज़रीन, ये जो जल जीवन मिशन है, इसके तहत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में कहीं ना कहीं लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया किया जा रहा है। और इस हवाले से जहां एक तरफ जो सरकार है, मरकजी सरकार, वाकई में मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को राहत पहुंचाई है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ठेकेदार साहिबान हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका भी शुक्रिया कहीं ना कहीं अदा करना चाहिए। क्या इस दबा युसने बंद सुन शुक्र करे अदा तो सु कर खुदा सुन शुक्र ते अदा कहें तो अस पज शुक्रिया अदा कर पन्न ठेकेदारन ते। ये इस वक्त हम मौजूद हैं बांडीपोरा में, और बांडीपोरा में जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत जाल बिछाया गया है, ख़ासकर अगर हम पाइप्स की बात करें, पीने का साफ पानी उसकी बात करें, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नसीर साहब, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं बांडीपोरा में, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी स्कीम है और ये दर्जनों की तादाद में बांडीपोरा के इन लोकल एरियाज़ को पानी सप्लाई कर। नसीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए आज। आप हाइट पे अपना ख्याल रखें। थैंक यू वैसे आप हमेशा हाइट पे ही रहते हैं। थैंक यू। आपने देखा होगा इस बजट सेशन में, आपने देखा बहुत सारे जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं, उन्होंने ये बहुत क्वेश्चन रेज किए इस जल जीवन मिशन के हवाले से। उन्होंने आदू ने बोला कि इसको जुगाड़ के नाम से पुकारा, और बाकी आपने भी देखा होगा कि जिन्होंने क्वेश्चन रेज किए, आपको हमने इसीलिए दावत दी आज। आप खुद देख सकते हो। मैं खुश हुआ। बहुत बढ़िया है। आप खुद देख सकते हो जो भी वाटर सप्लाई स्कीम हर मतलब 47 से लेकर आज तक, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, मुझे लगता है जिन इलाकों में ये वाटर सप्लाई स्कीम बनी है, आज पहली बार ये वाटर सप्लाई स्कीम बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सरकारों ने कुछ नहीं किया, मैं इसको ओपनली कहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत ये जो पीने का साफ पानी, आप खुद देख सकते हैं कितना सेफ है। मैं अपने मोहसिन को बता दूं, नसीर साहब आप आ जाएं मेरे साथ आ जाएं। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं, थोड़ा सा इस स्कीम का दिखाएं। इस स्कीम का जायज़ा हम ले रहे हैं, और ख़ासकर जल जीवन मिशन के तहत जिस तरह से इस वक्त इन स्कीमों के ज़रिए साफ पानी लोगों को फराहम किया जा रहा है, तो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। नसीर साहब, मैं वन तो ये
اگر اس یم سکیم کت کرو یہ سکیم ست کوتا فائدہ ساری تو یتنی تو ساری تُہۍ وٕچھِو حظ أکیٛاہ چھُو تۄہہِ بورڈس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ اَتھ سٲرٕے ڈِٹیلٕز حظ تُہۍ وٕچھِو بورڈس پٮ۪ٹھ چھو تۄہہِ اَتہِ سٲرٕے ڈِٹیلٕز حظ لیکھِتھ چھِ اَتہِ اہن حظ سُملر سُہ چھِ ورکس یہ حظ یہ واٹر سپلائی اسکیم سملر اے اینڈ بی یہ حظ 0.10 MGD اس کا فلٹریشن پلانٹ ہے 0.60 اس کا سروس ریزروائر ہے اور آپ دیکھ لیجئے باقی اس میں پوری جو ڈیٹیل ہے وہ لکھی ہے اس پہ یہ کتنا لوکن سے یہ آپ دیکھیں دوستو یہی ہے کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں اس اسکیم کے ذریعے جن لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں اور آج ہم نے اسی لیے یہاں پہ نصیر صاحب بون پانس وستو آج ہم اسی لیے یہاں پہ بانڈی پورہ میں آئے کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بول رہا ہوں کہ اگر ہم ان ٹھیکیداروں یا جو کام کر رہے ہیں ملازمین ہیں PHC کے اگر ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کریں گے تو میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ان سب کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم یہاں پہ کچھ لوکلز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات تو ایون تو وہ جیسے تو کیا نام حضور محمد فاروق گنائی کیا شو کران بہت کران یہ مطلب ٹھیکدری بہت ٹھیکدر لوکل لوکل تو یتنی تو میں ون تو کیا نام شبیر احمد خان شبیر صاحب میں ون تو واقعی اگر JJM جل جیون مشنٕچ کت کرو اکھ عام انسان بھائی تہ کٲنٛسہِ ہُنٛد دباو تۄہہِ چھُوا باسان فٲیدٕ اہن حظ فائدہ کیا فٲیدٕ پہلے پانی کچھ نہیں تھا آج ملتا ہے اچھا ہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا آج ملتا ہے شکر پانی چلتا ہے مطلب آپ کہتے ہیں کہ 70 سال میں آپ نے پانی نہیں دیکھا بالکل بھی نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا نے JJM کا انیشیٹو لیا تو آپ اس سے مطمئن ہیں خوش ہیں ہاں خوش ہیں آپ بھی لوکل ہیں آ جائیں یہاں پہ بات کریں وشو آپ کو لگ رہا ہے کہ JJM کے تحت آپ کو راحت ملی ہے کسی کے دباؤ کے بنا آپ بتائیں اس مکلیو راحت بنیو اس کیا 24 گھنٹے آب چلان آج بالکل مطلب کانٛہہ تہِ کٲم گٔے یہ گٔے صحیح مطلب گوٚو تُہۍ چھِو وَنان کہِ اَسہِ اوس ہورٕ راج اَصٕل تیٚلہِ پنٛنیو چیٖز مطلب کٲم گٔے مطلب اَسہِ اوس آسان ہُہ آب اوس پرٛٲنۍ لٲنۍ ٲس آسان یہِ آب ووت اَسہِ مطلب اَسہِ گوٚو 1 ؤری یہِ آب چالوٗ 1 ؤری گوٚو یہِ آب اَسہِ چالوٗ تہٕ اَسہِ چھِنہٕ اَمہِ آبٕچ پرٛابلِم اَسہِ گوٚو چلان یہِ آب یہِ گوٚو ؤریَس چلان اَپُز تہِ چھُنہٕ وَنُن کینٛہہ باسیٛام چھُ وٕنکٮ۪نَس JJM تحت چھُوا باسان تۄہہِ واقعی چوٗنٛکہِ بہٕ اگر کَتھ کَرٕ اگر أسۍ پنٛنٮ۪ن علاقن ہٕنٛز کَتھ کَرو یقیٖنی طور پر پایپ وٲژ مےٚ باسان ہر کُنہِ گَرَس تی حظ بالکل حظ وٲژ وٕنکٮ۪س گَرٕ گَرٕ پایپ یَتھ کِنۍ زَن پٔتمہِ لَٹہِ یُس پٔتِم آب أسۍ وٕچھان ٲسۍ کِہیٖنۍ اوس نہٕ ییٚتہِ چَلٲنی حظ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ سِکیٖم چالوٗ گٔے بالکل کوٚر لُکو آرام واریاہ اَصٕل فٲیدٕ چھُ وٕنکٮ۪س اَمہِ سۭتۍ سامان اَنان ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ ڈیمیج ٲس چلاے کلانَس منٛز گژھان أسۍ ٲسۍ پَنُن سامان پبلِک لاگان أسۍ چھِ سُہ لٲن کران ٹھیٖک مگر آز کوٚر اَسہِ یِمو ٹھیکدَرو ڈِپاٹمنٹَن واریاہ اَصٕل کٲم کٔرٕکھ حظ یَتھ وٕنکٮ۪نَس باسان JJM تحت آو لوٗکن بالکل فٲیدٕ آو اَمہِ سۭتۍ واریاہ اَصٕل فٲیدٕ آو اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ آو واریاہ فٲیدٕ آو اَمہِ سۭتۍ آپ مانتے ہیں کہ اسکیم کے تحت جو لوگوں کو راحت ملی ہے وہ واقعی ٹھیکیداروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور سرکار ہاں سب کا جی پہلے پانی کچھ نہیں تھا ملتا ہی نہیں تھا پانی کہیں ٹھیکیدار صاحب کا ہم شکریہ گزار کرتے ہیں کہ اسی نے ہمت کر کے 1 سال ہو گیا پانی چالو کیا جی بہت اس کی مہربانی ہے یہ ٹھیکیدار اگر کسی جگہ میں جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اور ہم نے اس سال بہت آرام کیا کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا سملر گوجرپتی سملر آپ کو پانی بالکل بھی نہیں تھا پہلے کچھ نہیں تھا کچھ اب آپ کو پانی ملا ہے پانی ملا 1 سال سے ہاں بالکل پائپ کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے نہیں کچھ نہیں اچھے طریقے بالکل فٹنگ کی مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے یا یہاں کی لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے آپ کو راحت پہنچائی بالکل بہت اچھی نہیں کوئی شک نہیں بالکل حال ہی میں سب سے بڑے ٹھیکیدار صاحب نے پہنچائی کیوں اپنے پیسے لگا کر یہ کام کیا اس کو ملے یا نہ ملا اس کو پتا ہوگا عید پہ بھی پریشان ہے ہمارے ٹھیکیدار کیا بات ہے کیا پتا دیکھیں کام کیا پتا نہیں پیسے ملے یا نہ ملے ان کو پہلے چاہیے پیسے کیوں انہوں نے کام کر کے پہلے دے دیا بالکل ہاں شاہد صاحب میں گزارش کرتا ہوں ہاں آپ آ جائیں سب یہ کیمرے پہ ریکارڈ جی مین گیٹ سے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خاص کر یہ جو JJM کے تحت کام کیا گیا بانڈی پورہ میں ہمارے ساتھ کانٹریکٹرز ایسوسیشن کے چونکہ ان کا دل زخمی ہوا ہے کہیں نہ کہیں کئی ایک لوگوں نے کمنٹ کیا ہے خاص کر کئی ایک جگہوں پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت یہ JJM کے تحت کس طرح سے اس وقت کام کیا جا چکا ہے آپ کو میرے کیمرہ مین محسن دکھا رہے ہیں اس وقت ویژولز کے ذریعے فلٹریشن پلانٹ آج تک ایسا فلٹریشن پلانٹ کہیں پہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن آج جس طرح سے یہ دیکھیں آپ
ये देखें फिल्ट्रेशन प्लांट, ये आपको मेरे कैमरामैन मोहसिन दिखा सकते हैं। अब डेयरी फिल्टर के हाँ, यहाँ से ये फिल्टर हो रहा है और उसके बाद आगे से एक और थोड़ा सा समझाएं नसीर साहब इसके बारे में, ये कैसे क्या फिल्टर होता है? शायद साहब पहले ये चैम्बर में पानी जाता है, पहले वहाँ से आता है, पहले पीएसटी में पानी जाता है, उसके बाद फ्लैश मिक्सर में पानी आता है, उसके बाद फ्लॉक लेटर में पानी आता है, उसके बाद ये ड्रेन के ज़रिए से इन चैम्बरों में पानी आता है, यहाँ से निकल के जो क्लियर वाटर चैम्बर से वो भी आपको दिखाएंगे, फिर उसमें पानी जाता है, उससे बाहर उसके बाद सर्विस रिजर्वायर में जाता है, फिर वहाँ से लोगों को सप्लाई होती है ये पानी। मतलब ये साफ शिफाफ पानी। साफ शफाफ आप खुद देख सकते हो। प्योर वाटर निकलेगा वहाँ से। क्लियर चैम्बर जो हमारे हैं नीचे बने हुए हैं वहाँ से बिल्कुल क्लियर निकलेगा। यहाँ पे ये फिल्टर हो रहा है, इसमें ये डाला है सब कुछ, फिल्टर मीडिया डाला हुआ है, सारा जेजेएम के तहत। ये सारा जेजेएम के तहत हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं नाराज हुए, जो लोगों ने कई एक जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं उन्होंने कमेंट किया, उससे आप नाराज हैं? बहुत ज़्यादा जो उन्होंने बोला, उन्होंने सब कुछ जो उन्होंने बोला कि उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने हम पे कीचड़ उठाला ठेकेदार तबके के ऊपर, इंजीनियरिंग तबके के ऊपर। ये तो हमारे साथ बहुत ही जाती है, ये तो हम कतई तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ कुछ चीज़ है, उनको उसके बारे में बोलना चाहिए, न कि वो सारी कम्युनिटी इंजीनियर साहिबानों के खिलाफ, ठेकेदार साहिबानों के खिलाफ। हम सरकार के सबसे बड़े फाइनेंसर है, हम सरकार के सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट है, सरकार और पब्लिक के दरमियान ब्रिज की हैसियत रखते हैं। तो इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं देखो शाहिद साहब, जब हम सरकार के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं, जब हम अपना सरमाया लगा के, अपने पैसे लगा के काम करते हैं और वापस हमें इस साल हमें तो पेमेंट ही नहीं वागुजार हुई और उसके बाद में हमें बेइज्जती होती है। ये तो मुझे लगता है जो बातें करते हैं हाउस में, नॉन टेक्निकल बातें करते हैं, उनको पता ही नहीं है। आपका मानना है कि इससे रादर देन कि आपको पेमेंट मिलती इस ईद पे, ईद ही मिलती कम से कम, तो आपको खुदा न ख्वास्ता एक बेइज्जती का सामना करना पड़ा? देखिए शाहिद साहब, मैं पहले अपने आप को कोट करूं, मुझे 11 काम मुझे अलाट है, इसमें 9 फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो हम जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था तब से आज तक जो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी पेमेंट वागुजार हो जाएगी, लेकिन आज तक हमारी पेमेंट वागुजार नहीं, फंड से रिलीज ही नहीं हुए हैं इस जेजेएम के हवाले से। तो अब हमें भी लोगों के साथ कमिटमेंट की है, हमें भी लोगों को पैसे देने हैं, बैंक हमारा फाइनेंस भी है बैंक का, तो हम क्या करें इस वक्त? तो कुछ एमएलए साहिबान जो है उन्होंने असेंबली में रेज किया क्वेश्चंस कि ये जुगाड़ है, आदू ने बोला इन्होंने चोरी की, आदू ने बोला। मुझे लगता है कि जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए। जिन एमएलए साहिबानों ने हाउस में बोला है कि जेजेएम में काम नहीं हुआ है, अगर काम हुआ है ग्राउंड लेवल पे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये हाउस में बोला। अगर ठेकेदारों ने काम नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। आज तो आपको पता है शायद साहब, आज जो हमने जेजेएम में काम किया है, मुझे 28 प्रोसीजर भी बड़ा टफ है। मैंने 28 साल मुझे हुए इस पेशे में, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा इतनी स्पेसिफिकेशन मेंटेन। शायद साहब आप यकीन नहीं करोगे, जब टेंडरिंग प्रोसेस इसकी हुई, इसका मेंबर डीसी साहब इसके चेयरमैन है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अफसर को भी इसमें मेंबर रखा है। ये 10 टेबलों से 10 ऑफिसों में आकर जब गुजरता है, फिर इसकी अलॉटमेंट होती है। कंसर्न चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हदी अख्तियार में हो या सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर या चीफ इंजीनियर, पहले बहुत सारे मेंबर्स से गुजर के आती है। उसके बाद जब काम स्टार्ट होता है, बिफोर एग्जीक्यूशन वेबकास्ट वाले आते हैं, वो भी देखते हैं कि मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन भी वो देखते हैं, जियो टैगिंग, फोटो, बाकी चीज़ें। क्या नाराजगी है जनाब? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। आपका हम बेहद मशकूर है, आप जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए हम आपका मशकूर है। तो
बदकिस्मती से पिछले दफ़ा जब असम्बली में ये क्वेश्चन उठा तो हमें भी इस चीज़ का दुख हुआ कि दुख हुआ जिस काम को दुख इसलिए हुआ है, मुझे नसीर साहब ने बोला दुख इसलिए हुआ है कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो हमें कोई दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से इन्होंने काम दिखाए, मुझे इसी एरिया में लगभग 5-6 फिल्ट्रेशन प्लांट्स बने। ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा। मुझे लगता है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट इस स्कीम में यहाँ ही। अब जैसे आप इधर भी देख रहे हैं, उस साइड में भी देख रहे हैं, कोडारा सिरंदर, ये तो बहुत बड़ा एक एरिया है। इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये जल JJM का, जिन्होंने फास्ट ट्रैक बुनियादों पे यहाँ काम स्टार्ट किया। आज मेरे लोग आप देख रहे हैं हर जगह पानी जी, हमें पानी, साफ पानी मिले। मैं तो यहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे टर्नओवर में ये चीज़ें हुई तो मैं भी इस पे सुपरविजन कर रहा था, खुद भी कामों पे जा रहा था, इनसे मिल रहा था। मैं सबसे ज़्यादा ठेकेदार एसोसिएशन की तरफ से मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो हमारे वाजिबुल एहतराम जो हमारे DDC साहिब है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, अगर इस एरिया में काम हुए तो इसकी काविशों से अगर हमें जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होती थी या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम होती थी, इस बेचारे ने इतनी मेहनत की इस इलाके में डेवलपमेंट के लिए, मतलब मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसका मतलब यह है कि आप एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ कहा गया है ठेकेदारों के खिलाफ, आप उसको सिरे से खारिज कर देते हैं, ये गलत बात है? मैं तो सिरे से खारिज कर रहा हूँ, जो मेरा एरिया है। गलत भाई नहीं ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप तो खुद आप देख रहे हैं, अपने आंखों से भी आप देख रहे हैं, आप पब्लिक से सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ तो हमें इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं जी, नहीं ऐसी कोई। मानते हैं कि JJM ने रेवोल्यूशन लाया, खासकर? बिल्कुल 100% रेवोल्यूशन लाया, क्योंकि आज आप देख रहे हैं हमें जो नए पाइपें मिली, हर घर में जल मिला हमें, तो इस वक्त लोग आप भी देख रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं लोग। और यकीनी तौर पर अगर आम इंसान से पूछा जाए, ब्रोह पे पाइप खतर जार पार कर बो सही का 7 वरियन में याद कि पाइप खतर पे एक्जनस ते जार पार कर AWS ते। आज वो तुम कुन जाए मज पाइप गाड़ इथे कन मे बासान कुन जाए आंगनों मज दुकानों पे वतो पे DD सब तो ना वारिया हद से ज़्यादा गई न कह दिक्कत। अगर अस कुन जाए 2 पाइप आस लगा अस लाज 3 यानी कि गई कुन किस्म की दिक्कत गई। आप एक कैमरा जूम भी कर सकते हो, वहाँ आप देख लीजिए एक वाटर सप्लाई स्कीम वहाँ है, वो देख लीजिए फिल्ट्रेशन प्लांट सर्विस, वहाँ वो ग्रीन वाला वो देख लीजिए आप। यहाँ से भी वाटर सप्लाई स्कीम तकी अहमद शाह, वो देख लीजिए आप। इसका नाम है वाटर सप्लाई स्कीम तकी अहमद शाह। हाँ, यहाँ से देख लीजिए शायद साहब, आप वहाँ पे कैमरा जूम कीजिए, वहाँ कुटा वो देख लीजिए शायद साहब, वो वहाँ पे देख लीजिए आप। 1947 जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, पहली बार इनको आज पानी मिला है इस मिशन के हवाले से। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है हिंदुस्तान के अवाम को, बिलखुसूस हमारे जम्मू कश्मीर को, जल जीवन मिशन। ये लोग तरसते थे पानी के लिए, आप देख सकते हो। अगर हमारे MLA साहिब के पास हाल ही में जो हमने सुना 4 करोड़ रुपया उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में आप शायद साहब ये अंदाजा लगा सकते हो, अगर किसी फिल्ट्रेशन प्लांट में एक स्लूस वैल्यू खराब हो जाएगा, आप अंदाजा लगाइए कि सारे जो जितने फिल्ट्रेशन प्लांट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांडीपोरा में, उससे वो स्लूस वालों उसके ठीक नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना काम किया इस यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए। फिलहाल अगर हम इस स्कीम की बात करें तो हमारे साथ DDC यहाँ पे मेंबर जो है रुकन है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। कि रादर देन कि सन MLA साहब की सिफारिश करें ठेकेदार पन्नी ईद पे शायद साहब उनको बोलना चाहिए था, जैसे एक MLA साहब ने बोला हाउस में, उसको बोलना था कि अगर जल्द से जल्द ये स्कीमें आधे स्कीम, मतलब देखिए शायद साहब इस स्कीम को हमने कंप्लीट किया कल, इसको हमने 3 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन इसको 5 लाख रुपया लगते हैं कमीशन करने में। मुझे 9 प्लांट अलाट है, 9 पचे कितना हो गया 45 लाख। जब मेरे पास है ही नहीं कुछ तो मैं कैसे उनको कमीशन करूं? अगर हम सोचते थे कि पुराने पैसे वागुजार हो जाएंगे, हम इनको फंक्शनल बनाएंगे 2-4 दिन में, तो हम इनको फिल्टर्ड वाटर के लिए लोगों को मुहैया करेंगे, इसे फिल्टर्ड पानी। हमारे पास है नहीं आज कुछ। यहाँ से बड़ा दिन भी है, फाइनेंशियल ईयर का फेग एंड भी आने वाला है 31 मार्च, तो हम क्या करें? बिल्कुल परेशान आप खुद भी परेशान है। ये चेयरमैन साहब हैं जो ठेकेदार एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन DDC रुकन भी हैं यहाँ पे। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं
कई एक जो MLAs हैं उन्होंने बांडीपोरा की आवाम के मुताबिक और बांडीपोरा के जो लोकल्स हैं उनके मुताबिक गलत बयानी की है और एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। चाहे हम मज़दूर कम्युनिटी की बात करें, जो जल जीवन मिशन में हज़ारों की तादाद में मज़दूर काम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जो मज़दूरों ने काम किया है, ये सारा कुछ मज़दूरों ने किया है। ये सारा कुछ चूँकि ठेकेदार कहीं ना कहीं मज़दूरों की बिना पर ये काम करता है। अमें मतलब गो कि अगर इस वनो कि इमो काम कर्मस कि तेल सोन मजूर तबक मेहनत कश तबक सह गलत, मतलब गो सह गलत। तो इसलिए तमाम MLA यमो खास कर आज रटू तुम हुकूमत मे बासान सत 8 वर, मगर अगर आम इंसान पृछान सह वन कि नज अम खुद हमें असल, अम खुद हमें असल, अम खुद अकिस पे इल्ज़ाम दिन कह। अगर कंस आब वोत ते लगभग 5-10 सासन लूकन आब वोतमुत यथ खास कर सुमलर स्कीम तहत। इथे कन ब्या स्कीम हुत, इथे कन ब्या स्कीम यपर, ब्या यपर पे कनत यथ एरिया में लगभग 4-5 फिल्ट्रेशन प्लांट साहब। एक प्लांट यहाँ से मुझे लगता है 15 किलोमीटर दूर है, उसको मनिका कुड़ारा बोलते। आप ख्वाब में नहीं सोच सकते हो कि वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा। अच्छा, ऊपर एरिया में तो सर उसमें आपको 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से, मतलब गाड़ी में। आप चॉइस आप किए, आप मुझे बोलो बाजीपोरा से लेकर जो पहले डिलिमिटेशन से पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी यहाँ जुर्मस तक, आप चॉइस आपकी होगी। आप मुझे बोलिए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा PHE डिपार्टमेंट से, फिर आप चॉइस करोगे कि हम किस प्लांट पे जाएं, किस वाटर सप्लाई स्कीम पे जाएं। इसका मतलब है कि काम हर एक जगह हुआ है। आप बोलिए तो मैं आपको लिस्ट दूंगा, अभी आप चॉइस करो आप कहाँ पे। चैलेंज आप देते हैं? मैं चैलेंज करता हूँ, हमें भी और उनको भी, उन हर किसी को चैलेंज करता हूँ। पता है इनका असली मुद्दा और मकसद क्या है? ये ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो मेरे हिसाब से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी तक महदूद हूँ, मैं इसी की बात करूँगा। ये उनको डिफेम करना चाहता है, और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको भी डिफेम करना चाहते हैं। शायद कि यहाँ पे चोरी हुई है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जल जीवन मिशन। फिर ये पार्लियामेंट में कल अपोजिशन पार्टी रेज करती इस चीज़ को। बाय सियासत पनी जाए, ठीक सियासत पनी जाए। तुम करो नेशनल वाल सियासत, PDP वाल सियासत, PC वाल सियासत, अपनी पार्टी वाल सियासत, कांग्रेस वाल तो करो सियासत पनी जाए। मगर अख चीज़ पजो तुम मानुन कि यूत्या फ्लाई-ओवर पतमिस दौरस मज बने, मगर अख चीज़ थो याद, ईत्या फ्लाई-ओवर यथ दौरस मज पतमिस दौरस मज बने। मे बासान अगर श्रीनगर गसान यथ सड़क खसान तक फ्लाई-ओवर बनत। यह अम ब्रो पतमन 7 वर्यन कुनी जाए, या ईचा यम जल जीवन मिशन तहत स्कीम आय बनाने, यम वाकई ये लूको मुताबिक यह रेवल्यूशनरी, यह इनकलाबी कदम, या बाकी डेवलपमेंट सड़क मैगडमाइजेशन। आप देखिए सर, आप देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं जो जितने भी सड़क मैगडमाइजेशन सर। देखिए इंसान का शुक्र कर मैगडम तिमन जायन त्रित ये मैगडम खतर तरसन पेवान MLAs। बह वनमो तुम याद ये बंडस पे MLAs पेवान सुबह गसन कि मे दिहस बंड पोलन हज। यह जरूरी कि जल जीवन मिशन पोलन हूं इनकलाब। तुम वो यह गई ये पोल, तुम कुन जाए हचू पोल नजर तल सा ये वो ऑलमोस्ट वरिया दूर दराज इलाक बांडीपोर हचू पोल कुन जाए नजर गसान। अस पेवान उमर अब्दुल्ला साहबस, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला साहबस, मुफ्ती साहबस, अस जार पार तिमन पेवान चीफ मिनिस्टर्स गसन कि अस दीतो पोल, सह दीतो हचू। इसलिए ये याद रखें, डेवलपमेंट के मामले में जो खासकर मरकजी सरकार ने यहाँ पे जाल बिछाया है वो मानना पड़ेगा। इस पर शुक्र अदा करूँ वह वो तो यमन 5 वर्यन पत कर मवाजन, यमन 5 वर्यन कर मवाजन। आप पहले देख लीजिए फिल्टर्ड वाटर जो फिल्टर ये जो मेंबर साहब आप भी आ जाएं प्लीज, आप भी आ जाएं, मदन साहब आप भी आ जाएं। जी। तो इस वक्त बाज़ाब्ता तो देखें, ट्रांसपेरेंट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने चैलेंज दिया है। फिल्टर्ड वाटर जब आप बोलते थे ये फिल्टर्ड पानी आ रहा है यहाँ से, अब ये चेंबर से बाहर निकलता है, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, ये फिल्टर्ड है, ये फिल्टर्ड है। ये अलम पका जो आप देख, जो कुछ ये अलम इसमें आ रही, केमिकल जो डालते हैं हम इसमें, ये आप खुद देख सकते हो। बाहर जा रहा है सर्विस रिजर्वायर में, वहां से लोगों को सप्लाई हो रहा है। जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नसीर साहब। चूंकि यहाँ पे हमने लोकल से भी बात की, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नसीर साहब लास्ट पे आप हमें ये बता दें कि जिस तरह से आप नाराज़ हैं, तो इस नाराज़गी का कहीं आपने खुलासा भी किया, तो क्या ये देखिए शाहिद साहब,
सबसे पहले मैं जिन MLA साहिबानों ने असम्बली में इस मिशन के खिलाफ बोला, सबसे पहले मेरी गुजारिश है उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, उसी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए उसी हाउस में। अगर उन्होंने नहीं मांगी तो क्या आप कोई और कदम? इसके बाद हम डिफेमेशन केस करेंगे उनके खिलाफ। हाँ, इसके बाद हम हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ डिफेमेशन केस करेंगे। देखिए शाहिद साहब, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमने काम किया है, हमने कोई चोरी नहीं की है। मैं जिम्मेदार इंसान हूँ बांडीपोरा का। मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ, अगर चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे CBI हो, चाहे कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, मैं गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले वो मेरे काम देखें, मेरे सारे काम, उसके बाद बाकी ठेकेदारों के। ये मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं। हमारा ये पैसा है करोड़ों में सरकार के पास, काम कर शूबदार, मतलब हावी तो बावी लायक काम कर वना दमाश, इसको जुगाड़ बोलते हैं। ये तो हमारे लिए, मतलब ये मैं अपने आप को, मतलब ये मेरे लिए शर्म की बात है। मतलब हम इतना मतलब इन्वेस्ट करते हैं, फिर हमें बोलते हैं कि जुगाड़ है। क्या आप इसको जुगाड़ बोलते हो? इस काम को हमने कौन सा जुगाड़ किया है? उनको डिफाइन करना चाहिए जुगाड़ किस चीज़ को वो बोलते हैं। जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने बोला है कि ये जुगाड़ जल जीवन मिशन को पुकारा है जुगाड़ के नाम पे, उनको डिफाइन करना चाहिए कि जुगाड़ किस लिहाज से है। अगर उनको किसी इंसान, पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ है, वो उसके बारे में बोलना चाहिए, न कि सारे JJM के बारे में। मैं लास्ट में यही कहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बदकिस्मती की बात है, क्या पता MLA साहब काथे साहब उसमें जल जुगाड़ मिशन, इवन कि मैं भी एक मीटिंग में था, मीटिंग में मैंने इसको उस टाइम भी कहा, मैंने कहा इन साथ ये सैलाब, किसी जगह हमें कोई दिक्कत थी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा ये एक सैलाब आ गया, सैलाब इतना इसको रोट कर कहीं तन, कई जगह पे मामूली गलतियाँ हुई थी। मैं नहीं कहता हूँ सब क्लियर है, कई जगह कुछ जाए पाइप थोद या बे कुछ जाए सोन नॉलेज में ठेकेदार साहब कोर इमीडिएट बेचारे होते साथ पर रोकथाम और इनको भी मैं, और GDC साहब सामने बैठा है, इसको भी मैं बोलना चाहता हूँ, एक चीज़ गलत कंसेप्ट है। इनको लगता है जो पाइप हम डालते हैं ना, जो एबो ग्राउंड रहती है, शायद साहब उससे हमें घाटा है। ठेकेदार सोचता है जितनी पाइप उसकी होगी उतना पैसा होगी ना, उतना उसको फायदा पहुंचेगा। अगर पाइप नेकेड रहेगी उससे हमें घाटा है। मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं भी 47 ईयर्स ओल्ड हूँ। 19 जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, 47 के बाद जिन इलाकों को इससे राहत पहुँची, जिनको पोर्टेबल वाटर पहुँचा इस मिशन से, मतलब मैंने पहली बार देखा है अपनी ज़िंदगी में। और क्वालिटी वर्क, मतलब मेरे हिसाब से जो ये मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है इस इनिशिएटिव को वो भी एक्नॉलेज करने चाहिए कि इससे पहले जो गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर लोगों को मिलता था, अब लोगों को पोर्टेबल वाटर मिला है। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो भी इस मिशन को एक्नॉलेज करें। आपका शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बड़ा खुश हुआ जिस तरह से यहाँ पे काम हुआ है PHE डिपार्टमेंट में, खासकर इस जल जीवन मिशन के तहत, जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। और यहाँ पे जाल बिछाया गया, खासकर जब हम पानी की बात करें या पीने का जो साफ पानी है हर एक इंसान को मुहैया हो रहा है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें एस्पेशली शुक्रगुजार रोज़न, खासकर ठेकेदार PHE डिपार्टमेंट यम सिस्टमस में काम करा, बहुत अच्छे से काम हो चुका है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। थैंक यू।